हेलो बेटे जी। आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है दैट इज़ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें ये बताती है कि कोई भी एक क्लोज बॉडी है, उस क्लोज बॉडी की सरफेस पर जो फ्लक्स लिंक होता है वो फ्लक्स कितना लिंक होता है। तो इसका आंसर है जितना चार्ज उस क्लोज बॉडी के अंदर रखा होता है उसका 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स लिंक होता है। कहाँ पर? आंसर है उसकी सरफेस पर। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम गॉस थ्योरम को समझना चाह रहे हैं तो गॉस थ्योरम के लिए चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? तो आंसर सबसे पहली उसकी कंडीशन है कि फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा कहां पे होगा? सरफेस पे। नंबर दूसरा, ये सरफेस कैसी होनी चाहिए? तो आंसर है क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तीसरी बात कि चार्ज हमेशा कहां प्लेस होना चाहिए? तो आंसर है चार्ज हमेशा क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए। और चौथी बात, फॉर गेटिंग द सिमेट्री, अगर हम सिमेट्री चाहते हैं तो सरफेस कैसी होनी चाहिए? तो आंसर है सरफेस भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो सरफेस जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वही एंगल वो दूसरी सरफेस पर भी हो, तीसरी पर भी हो, चौथी पर भी हो, उस पूरी क्लोज सरफेस पर एंगल कैसा होना चाहिए? एक जैसा। इससे फिजिक्स में हमें क्या मिलता है? इससे हमें फिजिक्स में कैलकुलेशन सोल्व करने में आसानी हो जाती है और कन्वीनियंटली हम इसको निकाल भी लेते हैं। तो टॉपिक समझिए, दैट इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए तो गॉस थ्योरम के लिए यहां पर बेटे हमने लेट किया कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज सपोज टू बी द पॉइंट चार्ज Q। ये चार्ज है। अगर ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकालेगा? तो आंसर है रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकालेगा। अगर हम इसमें गॉस थ्योरम का यूज करना चाहते हैं तो गॉस थ्योरम की कंडीशन क्या है कि फ्लक्स हमेशा कहां लिंक होना चाहिए? क्लोज सरफेस पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वो क्लोज सरफेस हम कैसी ले सकते हैं? तो आंसर अगर हम ऐसी क्लोज सरफेस लेते हैं, इस तरह से क्यूबिकल लेते हैं, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर इस सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है क्या उतना ही एंगल यहां पे बनाती है? आंसर है नो। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती है तो यहां पर एंगल थीटा बनता है। लेकिन इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा है? आंसर है एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जाती है और दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? तो आंसर है 0। क्या सब पूरी सरफेस पर एक जैसा एंगल बनेगा? आंसर है नो। तो क्या ये सरफेस सिमेट्रिकल एंगल सिमेट्री देती है हमें? आंसर है नो। तो सिमेट्रिकली हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है सिमेट्रिकली हम ये कर सकते हैं। देखिए दिस इज द बेस्ट थिंग। यहां पर हमने एक चार्ज लिया, दिस इज द चार्ज सपोज टू बी Q। इस चार्ज के चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर ली लाइक दिस। और ये सबसे बेटर मेथड होता है, सबसे अच्छी जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं फिजिक्स में फ्लक्स को कैलकुलेशन करने के लिए, वो कौन सी मानी जाती है? तो आंसर है स्फेरिकल सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे? तो आंसर है रेडियली आउटवर्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेंगे बेटे, हर एक डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन की बात करें तो इस वाली डायरेक्शन से का एरिया वेक्टर कहां कंसीडर होगा? तो आंसर है इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एक है। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर, एरिया दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। तो हम देखते हैं हर बार एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाती है? तो आंसर है 0 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? तो आंसर है 0 डिग्री का। और हमें पता है कि फ्लक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो फ्लक्स का फार्मूला कितना होता है? तो आंसर है E A cos थीटा। तो थीटा कितना है? 0। तो हर जगह एंगल कितना बनेगा? यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री का बनाती है। तो देखिएगा अगर हम यहाँ अब हम क्या लेते हैं? तो आंसर है यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज कंसीडर किया और इसके चारों तरफ हमने क्लोज सरफेस कंसीडर कर ली। ये क्लोज सरफेस है, इसका रेडियस कितना है? सपोज टू बी r है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी? तो आंसर है रेडियली आउटवर्ड। अगर ये रेडियली आउटवर्ड जाती है फील्ड लाइंस तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगे? तो आंसर है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
और ये क्या है इसका, तो आंसर ये इसका एरिया वेक्टर है, दिस इज सपोज टू बी डीए। इसकी डायरेक्शन कैसी है, आंसर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसका एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाती है, 0। और अब हम अपनी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। लेट, क्या करा है यहाँ पे, लेट ए पॉइंट चार्ज Q is taken around it a closed symmetrical surface is assumed of radius, this is small r. Now फ्लक्स कितना लिंक होगा बेटे, नाउ फ्लक्स लिंक जो हमारा नेचुरल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, टू द सरफेस। यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा सरफेस के साथ वो कितना होगा, तो आंसर है वो फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू में कितना है बेटे, आंसर है डी ए कोस थीटा। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, यहां से भी जाएंगी, सब जगह से आएंगी, तो सबके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हर फील्ड लाइंस कितना फ्लक्स में आएगी, ई डी ए कोस थीटा। तो पूरी सरफेस का अगर मुझे निकालना हो फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे इसका, तो आंसर है क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, जहां से चले वहीं से वापस आ गए किसी सरफेस के थ्रू। तो हर सरफेस पर जब भी जाएंगे तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के साथ इधर 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 सब जगह एंगल कितना बनाएंगे, 0, थीटा 0। ये साइन क्यों लगाया, क्योंकि बेटे ये रिप्रेजेंट करता है किसे, क्लोज सरफेस का। और हमें पता है कि गॉसियन सरफेस में गॉस थ्योरम को समझने के लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। और यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ कैसा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ हर जगह एंगल कितना बनाती है, एक जैसा। इस केस में कितना है, 0 है, किसी केस में 90 हो सकता है, किसी केस में 60 हो सकता है, किसी केस में 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा होगा एक पूरी सिमेट्री पर एक ही जैसा एंगल होना चाहिए। अब देखिए थीटा 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये डेरिवेटिव किसका है, तो आंसर है सरफेस एरिया का। तो हम यहां से चल के गए और यहीं से वापस आ गए, तो इसका सरफेस एरिया, तो चल के यहां से गए 0 से, तो जिसका डेरिवेटिव होता है हमेशा लिमिट उसी में आती है, तो कहां से डेरिवेटिव किसमें, एरिया का। और एरिया कैसा है इसका, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। तो इनिशियल कितना है, 0। और जब यहीं से वापस आते हैं तो इसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है, तो आंसर है यहां से cos 0 की वैल्यू 1, ये बाहर आ जाता है, तो E इंटू में डी ए 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करते हैं बेटे तो कितना आता है, तो आंसर है E इंटू में ए, लिमिट कितनी है, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। पहले फाइनल रखते हैं फिर माइनस इनिशियल, तो कितना आता है, तो आंसर है E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0। तो हमारे पास कितना आता है, E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, आंसर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसा फ्लक्स है, तो आंसर है नेचुरल फ्लक्स है। अब हमें क्या करना है, तो आंसर है हमें यहां पर गॉस थ्योरम का यूज करना है, हमें यहां पर प्रूफ करना है गॉस थ्योरम को। तो प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज किसी एक पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हमें पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है 1 में, किसी एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हमें पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में आर स्क्वायर। इतने ही आर डिस्टेंस पे कितनी बनाएगा, तो आंसर इतनी बनाएगा, इतने आर डिस्टेंस पे तो भी इतनी बनाएगा, इतने आर डिस्टेंस पे बनाएगा तो भी इतनी। तो हर जगह ये कैसी बनेगी, ये सेम बनेगी। और यहां से अगर एक सरफेस ड्रॉ करी जाए तो वो सरफेस कैसी है, अगर मैं कपड़ा लूं चारों तरफ से इसको बंद कर दूं, तो वो चारों तरफ से जो कपड़ा बंद करेंगे वो कैसा नजर आएगा, स्फेरिकल। इसी तरह से बेटे एक पॉइंट चार्ज किसी एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। तो r डिस्टेंस पर सब जगह कितनी बनाएगा, इतनी बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर, तो इसको लिख दो बेटे यहाँ पर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में कितना, दिस इज r स्क्वायर। और ऊपर कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो फ्लक्स कितना आता है हमारा, तो आंसर फ्लक्स आता है q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
और यही क्या हमारी, दिस इज द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बताता है, सिंपल सा बताता है गॉस थ्योरम बेटे। गॉस थ्योरम में बताता है कि किसी भी एक क्लोज बॉडी की सरफेस पर फ्लक्स कितना लिंक होता है, जितना चार्ज उस क्लोज बॉडी के अंदर रखा होता है उसका 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स उस पर लिंक करता है। दिस इज द गॉस थ्योरम। उसके बाद अगर हम इस पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन भी बनाना चाहें तो वो भी आसानी से बन सकता है। जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं ये एक सिलेंडर है, और ये एक्सिस है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में भी काम कर रही है और इस डायरेक्शन में भी काम कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मस्ट रिमेंबर यूनिफॉर्म। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस सरफेस से पास होकर जाती है, इस सरफेस से पास होकर जाती है, तो ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। दिस इज सपोज टू बी dA। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास होती है तो इसका सरफेस एरिया कितना है, दिस इज d। और हमें दिया गया है कि यहां पर ये कैसा है, तो ये क्या है, इसका इस सिलेंडर का ओरिजिन है, मिड पॉइंट है, जिस इज सपोज टू बी ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन है और हमें इस कंडक्टर की टोटल लेंथ यहां से यहां तक की सपोज टू बी 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, कितना दिया बेटे, 10 सेंटीमीटर, और इस डायरेक्शन में, और आपको बताया ये हमारी एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन और ये हमारी एक्सिस। क्वेश्चन ये है, इसमें ये वाली सरफेस को हमने एक नाम दिया, दिस इज फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस ये कैसी है, तो आंसर है कर्व सरफेस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है, नंबर फर्स्ट, फाइंड द फ्लक्स ओवर द फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, नंबर दूसरा, टोटल फ्लक्स ओवर द कर्व सरफेस। ये पूरा ऐसे बंद है, पूरा सिलेंडर ऐसे बंद है, चार्ज उस ये पूरा ऐसे। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें बेटे, फाइंड द चार्ज ऑन द सिलेंडर। जो चार्ज इसके अंदर सिलेंडर में कहीं रखा होगा, इन द सिलेंडर। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात बेटे, हमें फ्लक्स कहाँ निकालना है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहला क्या है, फ्लक्स हमें कहाँ निकालना है, फ्लैट सरफेस पर। ये फ्लैट सरफेस है, ये ऐसे एज्यूम करिए, ये फ्लैट सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, इधर और इधर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो आंसर है इस डायरेक्शन में। तो अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा, 90। यहां पर आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा है, ऊपर, तो एंगल कितना बना, 90। यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90। हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ अगर हम कहीं किसी भी फ्लैट सरफेस पर निकालते हैं तो वो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल हर बार कितना बनाता है, 90। और हमें पता है कि अगर एंगल 90 डिग्री का होता है, फर्स्ट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक है, कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, तो फ्लक्स का फार्मूला कितना होता है, तो बेटे फ्लक्स का फार्मूला होता है E dA cos थीटा। ये तो होता है, पूरी की पूरी एक सरफेस है, सब जगह से देखेंगे तो एंगल कितना से, तो थीटा कितना बनता है, 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0। अब दूसरा ये नंबर सेकंड, अब इन टोटल दो कर्व सरफेस है, इन पर टोटल फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि फ्लक्स का निकालने का तरीका क्या होता है, तो आंसर फ्लक्स का फार्मूला होता है phi E इज इक्वल टू में E डॉट ए लिख सकते हैं आप, या
आप ये भी लिख सकते हैं ई ए cos थीटा, दोनों एक मेथड, ये इसका मैग्नीट्यूड है ई ए cos थीटा। अब इसमें एक बात समझिए, पहले इसको हमने फर्स्ट सरफेस मान लिया कर्व, इसको हमने सेकंड सरफेस मान लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए आइए, फॉर फर्स्ट कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो हमें बताया बेटे कि इस कर्व सरफेस के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आंसर है फाई ई वन लिखेंगे, ई डी ए कोस थीटा। थीटा, अब थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखिए एरिया वेक्टर कैसा है इसका, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, तो आंसर है थीटा बना 0 डिग्री। कितना बना, 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये कितना हो गया, तो आंसर है e इनटू में डी ए। ये तो आया बेटे, दिस इज डी ए का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो कितना आएगा, तो आंसर है a, e इनटू में a। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से फॉर फ्लक्स एट सेकंड सरफेस, अगर सेकंड सरफेस के लिए फ्लक्स निकालें तो कितना होगा, तो आंसर है सेम, वो भी एंगल कितना बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी कैसा है, इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बनेगा 0। तो फ्लक्स कितना आ गया, तो आंसर है e इनटू में a, सेम आ गया बेटे। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स, तो आंसर दोनों को जोड़ दो, तो फाई e1 प्लस फाई e2 कितना आ गया, तो आंसर है 2 इनटू में ea। दिस इज द आंसर। तीसरा पार्ट है इसमें बेटे, हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज। अब आपको पता है इस फ्लैट सरफेस पे तो फ्लक्स 0 लिंक होता है, तो फ्लक्स इस पे लिंक होता है, इन दोनों पे तो होता है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना पूरे सिलेंडर का, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर, तो सबको ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो वही फ्लक्स आएगा जो इसका आएगा बेटे, कितना 2EA। अब चार्ज कितना होगा इस पे, वो भी आसानी से निकाल सकते हैं भाई। फ्लक्स आपको पता है बेटे, फ्लक्स का फार्मूला कितना होता है, तो आंसर है गॉस थ्योरम से Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना हो गया, तो आंसर है चार्ज होता है Q इज इक्वल टू में फाई E इनटू में एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स है कितना, तो आंसर है 2EA, और ये कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल चार्ज जो इस सिलेंडर के अंदर रखा होगा, जिसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है फ्लक्स का, आंसर है इतना फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। और ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बेटे।